स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं कृष्णकांत सिंह। हरी अब देखते दिन भर की खास खबर। बंटी नगर क्षेत्र में बीती रात में कुछ असामाजिक लोगों द्वारा मचाया गया उत्पात, हुआ हवाई फायर। वहीं श्री गणेश की प्रतिमा को पहुंचाया गया नुकसान। नीमताल गांधी चौक पर अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है धरना प्रदर्शन। 18 सूत्री मांगों को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। और ढोल 11 के अवसर पर नगर में निकले विमान, बेतवा नदी में कराया गया ठाकुर जी को जल विहार। वहीं रामलीला मेला समिति ने विमानों की विशेष पूजा आराधना। अब खबर विस्तार से। बीती रात में बंटी नगर क्षेत्र में अज्ञात लोगों द्वारा जमकर उत्पात मचाया गया और हवाई फायर होने की बात भी प्रकाश में आई है। रात्रि 12 बजे के आसपास असामाजिक तत्वों द्वारा उत्पात मचाया गया था। वहीं श्री गणेश की प्रतिमा को भी उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। रात्रिकालीन हुए विवाद के चलते कई धार्मिक संगठनों द्वारा अपराधियों को पकड़ने व ठोस कार्रवाई करने की मांग पुलिस प्रशासन से की गई है। वहीं समय पर अपराधियों को पकड़ने में पुलिस द्वारा कोताही की बात भी कही गई। कहा कि पुलिस को सूचित कर दिया गया था, लेकिन फिर भी अपराधी भागने में सफल हो गए। धार्मिक संगठन के लोगों ने प्रातः चक्का जाम भी किया और जिन लोगों द्वारा श्री गणेश की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया गया था, उनके व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में पहुंचकर लोगों ने तोड़फोड़ की। लाठी डंडों से उनकी दुकान को तोड़ा फोड़ा गया। पुलिस द्वारा शीघ्र अपराधियों को पकड़ने की मांग धार्मिक संगठनों द्वारा की गई है। निकल गई ये गाड़ी थी, उसके बाद एक बार और रिटर्न आई थी। क्रेटा गाड़ी थी, सफेद कलर की थी। मैं अपने घर के ऊपर छत पे था। हाँ जी। तो गाड़ी फोड़ रहे थे, 5 लोग थे। एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा था, 4 लोगों के हाथ में डंडा थे। तो पहले उन्होंने गाड़ी फोड़ी। गाड़ी फोड़ने के बाद एक ने जो गाड़ी के अंदर बैठा था, जो गाड़ी चला रहा, तो बाहर निकला, उसने 2 फायरिंग करी। और फायरिंग करने के बाद मैंने 100 नंबर डायल किया, उनसे बात करी। मैंने बकरी थी 1 बजे के लगभग, तब वो गाड़ी मतलब फोड़ रहे थे उस समय। तो मुझे 5 मिनट लगे बात करने में। इसके बाद वो चले गए अपने मिर्जापुर साइड। मिर्जापुर से फिर लौट के आए हैं वो, तो फिर गाड़ी रोक कर फिर गाड़ी फोड़ी हमने। फिर यहाँ से 2-3 मोटरसाइकिल वाले जा रहे थे, उनकी मोटरसाइकिल रोक के उनकी मोटरसाइकिल फोड़ी और जो गाड़ी चला रहे थे वो भाग गए थे। नहीं, मूर्ति खंडित की मतलब ये अचानक ऐसे मतलब क्या नशे में थे या कुछ कारण? नशे में तो नहीं लग रहे थे मुझे। ठीक है, क्योंकि इसके बाद वो चले गए थे। तीसरी राउंड में फिर आए हैं वो, डबल सलूट तीसरी बार में। ठीक है, तीसरी बार से फिर आए हैं वो। फिर आने के बाद फिर गाड़ी फोड़ी है। फिर इसके बाद आए हैं, तो उनमें से 3 लोग चल रहे थे। अन्ना गाड़ी में बैठ। वो कह रहा था नहीं मूर्ति। कितने लोग थे गाड़ी में? टोटली 5 जने थे। अच्छा। एक गाड़ी चला रहे थे, 4 बैठे थे। अच्छा। सब हथियार में। ठीक है, और मुझे डंडा देखे हैं। ठीक है, अब आ जाइए गोली चलने की, लेकिन किसने चलाई ये पता नहीं। अच्छा। लेकिन जो मूर्ति फोड़ी है किसी अन्ना ने। अभी ये सूचना प्राप्त हुई है कि सुभाष नगर जो मेन रोड है, वहाँ पे अपने उनकी गाड़ी जो खड़ी थी उसमें तोड़फोड़ की है, एवं पास में जो गणेश जी की झांकी थी वहाँ भी क्षतिग्रस्त की गई है। और मोहल्ले वालों का कहना है कि गाड़ी वो 3-4 बार यहाँ से घूमी है और अन्य व्यक्तियों को भी, मोटरसाइकिल वालों को भी उनके द्वारा बाधित किया गया है। और सूचना पे तत्काल हम लोग मौके पे आए हैं और गाड़ी की तलाश के लिए टीम लगाई गई है और उसकी घेराबंदी करके पकड़ी जा रही है। और जो भी आप रिपोर्ट दर्ज कराएंगे उसमें सख्त वैधानिक कार्रवाई। जानकारी ये भी मिली है कि अपराधियों द्वारा फायरिंग भी की गई है। हाँ, इसकी अभी ये इनका मोहल्ले वालों का कहना है, इस बात की भी पुष्टि की जा रही है। और यदि जो भी घटनाक्रम है बहुत दुखद है और इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अरे 5 में तो एक
आज सिविल लाइंस थाना पहुंचे हैं कि सुभाष नगर की झांकी में रात में उपद्रवियों द्वारा जो मूर्ति के साथ खंडन किया है उसके लेके हमारी सबकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और विशुद्ध रूप से ये हमारी भावनाओं का जो त्यौहार चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं हम भक्तिभाव के साथ गणेश जी की आराधना करते हैं और इस दौर में नशे के हालात में और भी कई भिन्न परिस्थितियों में जो बाहर के शरणार्थी हमारे यहाँ विदिशा में रह रहे हैं उनके द्वारा मूर्ति के साथ खिलवाड़ किया गया है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। और यहाँ आज उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने पूरे हिंदू संगठन के लोग यहाँ विदिशा आए थे और विदिशा के साथ साथ इस सिविल लाइंस थाने में उनके खिलाफ FIR कराई है। हम शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं और उनके खिलाफ जो शासन की मंशा अनुरूप उनके जिला बदर और भी कई जो वैधानिक कार्रवाई हैं जिससे आगे भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो, ऐसी चीज़ों को लेकर हम यहाँ FIR कराई है। मैं शैलेश रघुवंशी, हिंदू जागरण मंच जिला संयोजक। जो आज आप लोग सिविल लाइन थाना पर गणपति जी की जो मूर्तियाँ है, जो अपन ने 7 दिवसीय जो स्थान गणपति जी की झांकी लगाई थी, उसमें कुछ असाधु तत्वों द्वारा रात को 12:30 बजे हमला किया गया और मूर्ति को तंदुरुस्त कर दिया, उसको टूट फूट पूरी तरफ से की गई। और हम सब हिंदू मार्ग संगठन जो हैं वो सभी मांग करते हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और नहीं तो कार्रवाई नहीं की गई तो उसके खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाए। मैं शैलेंद्र सिंह राजपूत, सनातन श्री हिंदुत्व समिति का अध्यक्ष। कल रात्रि 12:30-1 बजे की बात है। कुछ असामाजिक तत्व क्रेटा गाड़ी से सागर पुलिया स्थित एक गणेश जी की झांकी लगी थी वहाँ पहुँचे और उन्होंने वहाँ पे फायर किए। उनका किससे विवाद था, क्या विवाद था, ये बात और है। उन्होंने हिंदू भावनाओं, हिंदू देवताओं के मूर्तियों को चित्त विचित किया। उन्होंने गणेश जी महाराज के दोनों हाथ तोड़ दिए लठ मार के। इस पर सारे हिंदू समाज में आज आक्रोश है। हम सभी लोग यहाँ थाने में खड़े हैं और आज उन पर इस में कार्रवाई की गई है। रंजीत पांड्यान एक अन्ना ठेला वाले हैं, डोसा वाले रंजीत पांड्यान, और उनके साथ सुमित करके एक बंदा है और 2 अज्ञात व्यक्ति हैं। उनके खिलाफ 307, 295 में थाने में FIR दर्ज कराई गई है। और सर्व हिंदू समाज ने पुलिस प्रशासन से मांग करी है कि उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। पुलिस ने, प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि उनके जो दुकान है, ठेले हैं, उनके जमीन दोज किए जाएंगे, उनको जिला बदर किया जाएगा, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और कोई सामान भी टूट गई है? हाँ, पास में एक कोई गाड़ी खड़ी थी अर्टिगा, उस अर्टिगा गाड़ी को भी बहुत क्षति पहुँचाई और अर्टिगा गाड़ी भी तोड़ी गई है। अन्ना वगैरह हैं जो डोसा का काम करते हैं, बाहर के रहने वाले हैं, बिहार के, यहाँ पर कमाते हैं, यहाँ पर परिवार की व्यवस्था करते हैं चलाने की, और यहीं के जो हमारे गणपति जी हैं उनको क्षतिग्रस्त करते हैं। हम पूरे हिंदू संगठन यह चाहते हैं इन विधर्मियों पर ऐसी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो कि उनकी आगे वाली 7 पुश्तें याद रखें। और आज जो रिपोर्ट दर्ज की गई है उसमें मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पे रिपोर्ट लिखाई गई है। एक तो जिला बदल की जाए और उनके, और दूसरा उनके खिलाफ यहाँ पर जो उनका डोसा का जो ठेला वगैरह था उसको अभी जमींदोज किया जाएगा। सुभाष नगर में रात में एक दुर्भाग्यजनक घटना हुई। यहाँ पर जो विश्वकर्मा जी हैं उनका किसी अज्ञात, और अब तो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन करके हमारे ज्ञात भी हैं, वो उनके साथ कुछ विवाद हुआ। वो लोग आए थे यहाँ पर और उनकी जो गाड़ी बाहर खड़ी थी अर्टिगा, उसमें उन लोगों ने तोड़फोड़ की। आरोपी थे, 4 से 5 की अधिक संख्या में हो सकते हैं, और उनके द्वारा तोड़फोड़ करते वक्त जो भी और भी हरकत हुई उसमें यहाँ जो झांकी लगी हुई थी वो झांकी में भी घुस गए और वहाँ पर भी उन्होंने कुछ इस तरह की हरकत की जिससे वहाँ पर भी नुकसान हुआ। इस पूरी घटना पर जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, तत्काल पुलिस ने इसमें तत्परता बरतते हुए यहाँ के CSP और दोनों जो TI थे अपनी पूरी टीम के साथ, बल के साथ आए, और पूरी रात में चूँकि अज्ञात आरोपियों का पता नहीं था उस वक्त, उनको पता लगाने की कोशिश की गई, उनको फॉलो किया गया। लास्ट लोकेशन उनका सूखी से बनिया भोपाल की तरफ आया।
और उसके बाद फिर हमने सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यमों से उनकी जानकारी ली, जिससे वो जो अज्ञात आरोपी थे वो ज्ञात हो गए हैं। एक टीम हमारी पुलिस की लगातार उनकी तलाश कर रही है, चूँकि टेक्निकल जो असिस्टेंस है वो भी उतना नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अन्य जो हमारे साधन हैं उनके माध्यम से हम लोगों ने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए भी हिरासत में लिया है और बहुत जल्दी हम उनको पकड़ लेंगे। सर, इसमें देखा जा रहा है कि एक ग्रुप रिपोर्ट कराने गया, दूसरा रोड पर बैठा हुआ है। ये आम जनता के लोग हैं जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, उनका भावनात्मक उससे लगाव होता है किसी भी चीज़ से, तो वो अपनी बात अपनी तरीके से रख रहे हैं। देखा जाता है कि उस गाड़ी ने पुलिस तक के ऊपर चढ़ाने की कोशिश की गई। देखिए, जब इस तरह का कोई अपराधी होता है तो अपराधी उस वक्त जो करता है उसके आपराधिक कृत्य होते हैं, उसके खिलाफ कानून की कार्रवाई की जाएगी और सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग अभी गिरफ्त में हैं, कितने लोग थाने में यानी बंद कर रहे हैं? अभी जो आरोपी चिन्हित किए गए हैं उनमें से तो कोई नहीं है, उसके लिए टीम लगी हुई है, लेकिन उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनको पूछताछ के लिए हमने हिरासत में लिया। जिसका नाम आ रहा है सर, उसका वो पुराना अपराधी भी कहा जाता है, आए दिन घटना दुर्घटना करता रहता है। जी हाँ, जो नाम आ रहा है मुख्य रूप से वो उसके पहले भी अपराध रहे हैं, और जब जैसे ही वो गिरफ्तार होगा उसके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई होगी और हम जो NSA या जिला बदर की तरह के जो कार्रवाई होती है वो भी करेंगे उसके खिलाफ। डोल 11 के अवसर पर नगर में विमान निकाले गए और ठाकुर जी को जल विहार भी कराया गया। नगर के मंदिरों से दर्जनों विमान शहर में निकले थे। वहीं रामलीला क्षेत्र में परंपरानुसार विमानों का स्वागत व सम्मान व पूजा आराधना की गई। इस अवसर पर कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, SP दीपक कुमार शुक्ला सहित रामलीला मेला समिति उपस्थित रही। रामलीला मेला समिति के पदेन अध्यक्ष कलेक्टर से हुई चर्चा। जय गणगुण विशेषण विशिष्टायाम समपुण्य पितम अवगोत्रोत्पन्नः अपना गोत्र अपने मुख से भद्रम पद माक्षा विरजकराः ईश्वरैरन्नैन्दुतवा सुंदकरोर्वदते महि देवहितं यदायो सकल गुरुवे नमः। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः। परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो लक्ष्मीपति परमेश्वर पादुकाभ्यो श्री गुरु परम गुरु ऐतिहासिक जो विमान यात्रा निकाली जाती है इसके बारे में क्या कहेंगे? एक व्यक्ति ने इतना लगभग 80 वर्ष पुरानी परंपरा है। पहले 2 प्रकार से निकाले जाते थे, अब यहाँ से निकाले जाते हैं। तो ये बड़े कम शहरों में इस तरह की चीज़ देखने को मिलती है। हमारी जो रामलीला मेला समिति है, कलेक्टर्स के पदेन अध्यक्ष है, ये भी स्वर्गीय ब्रह्मलीन विश्वनाथ शास्त्री जी द्वारा इसको स्थापित की थी। 123 साल इसको हो गए हैं और समाज के जो सम्मानीय प्रबुद्ध नागरिक गण है अभी इस परंपरा को पूरी तरह से बनाए हुए हैं। कोई बाहर से कलाकार नहीं आता है, सब जो परिवार है उन्हीं के लोग हैं, वही पात्र बनते हैं और रामलीला करते हैं। इसी तरह आपने देखा ये ढोल की परंपरा भी है और मैं बस ईश्वर से ही प्रार्थना करना चाहूँगा कि ये परंपरा लगातार बनी रहे ताकि हम अपनी संस्कृति को न भुला पाए। निकाले जाते हैं उनके बारे में थोड़ा बताएं। जो है अपना जो पूजन करते हैं रामलीला की तरफ से करीब 80 वर्ष हुए। पहले जो है रामलीला मेला समिति जो है वो पूरा अपना पूजन करती है। इसके बाद वहाँ से जो है ना यहाँ प्रधान गेट पे जो है रामलीला के मैदान में यहाँ पूजन हो रही है और लगातार चल रही है। और ये करीब 123 वर्ष पहले रामलीला प्रारंभ हुई थी। श्री विश्वनाथ जी शास्त्री जी ने प्रारंभ करी थी और यहाँ पे जो है ये एक मेला समिति विधान है इसका, जिसमें 1956 से यह रामलीला चल रही है, जिसके पदेन 18 सूत्री मांगों को लेकर नीमताल गांधी चौक पर अखिल भारतीय मजदूर सफाई कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। समिति की पदाधिकारी ने दी जानकारी। मैं राजेश कटारे, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस राष्ट्रीय महामंत्री। आज आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, समस्या को लेकर क्या समस्या आप? ये समस्या ये है हमारी कि हम काफ़ी समय से, जब से सरकार बनी 18 साल से हम अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देते चले आ रहे हैं, आंदोलन करते चले आ रहे हैं। प्रदेश के आह्वान पर ये 18 सूत्री मांगों को लेकर संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर
सफाई व्यवस्था बंद की गई है प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर। और हम ये चाहते हैं कि माननीय सीएम साहब को हमारी तरफ इतनी अनदेखी क्यों की जा रही है। माननीय आज प्रशासन कोई सा भी हो, प्रशासन के साथ में शहर के अंदर सफाई व्यवस्था के लिए अगर सफाई प्रमुख मांग कौन सी है? प्रमुख हमारी मांग ये है कि सभी सफाई कामगारों को SYZ 2007 से लेकर 2016 तक के सभी को परमानेंट किया जाए। मैं राजेश बग्गंस, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस का एक छोटा सा सिपाही। पूरे प्रदेश स्तर पर प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पर यह मांग हम लोगों की 18 सूत्रीय मांगे हैं और ये पिछले कई वर्षों से ये मांगे चली आ रही हैं, जो कि शासन स्तर पर ये मांगे हैं और शासन से हमें कोई सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है और केवल ज्ञापन दे दे के परेशान है। ऐसा लगता है कि हम लोग धरना प्रदर्शन किया अनिश्चितकालीन है कि एक ही दिन का? ये अनिश्चितकालीन धरना है। जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होंगी और ये सफाई कार्य बंद रहेगा, कोई कार्य नहीं करेगा। पूरे प्रदेश लगभग 450 कर्मचारी हैं। सरपंच संघ द्वारा आज सिविल लाइन क्षेत्र में अपनी समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। सरपंच संघ के पदाधिकारी से हुई चर्चा। मैं जितेंद्र सिंह राजपूत, सरपंच संघ विदिशा अध्यक्ष। आज हमारी कुछ मांगे हैं सरपंच संघ की, जो माननीय सीएम साहब ने जम्बूरी मैदान में हमें बुलाया था, कुछ आश्वासन भी दिया था। आज तक वो मांगे एक मांग पूरी हुई, इसके बाद कोई मांगे पूरी नहीं। 16 सूत्रीय मांगे हमने उस टाइम पे दी थी और उन्होंने घोषणा भी की थी। अभी हमारी मुख्य मांग है ग्रेवल सड़क योजना है, सरपंचों की जेम पोर्टल, जो नया एक जेम पोर्टल आया है उसे ख़त्म किया जाए, उसका अभी तक कोई समझ में नहीं आ रहा क्या है। दूसरा सरपंचों जी, ये आज 1 दिवसीय हड़ताल है हमारी। मुख्य ये है कि पंचायती राज जो 94 का जो पंचायत राज है वो लागू किया जाए। सरपंचों का कोई पावर ही नहीं है। सरपंच एक नाम मात्र का सरपंच, एक जनप्रतिनिधि बन के आए, हमारा कोई पावर या कोई ऐसा नहीं लगता कि हम सरपंच। कहाँ सील लगती है? केवल हमारी सील एक आय और जाति के अलावा कोई चीज़ में सीलें नहीं लगती, कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब सरपंच का कोई हमारा। शहर के कई चाक चौराहों पर CCTV कैमरे और सिग्नल लगे हुए हैं। CCTV कैमरे बंद पड़े हैं। नगर पालिका द्वारा इनके रखरखाव व सुधारने की जिम्मेदारी होती है। वहीं नगर में इन दिनों लगातार अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। अपराधियों के हौसले इन दिनों बुलंद हैं। अपराधी आसानी से बचकर निकलने में सफल हो रहे हैं। यदि समय रहते इन CCTV कैमरों को सुधारा जाए और रखरखाव किया जाए तो अपराधियों की धरपकड़ आसानी से हो सकती है। पर नगरपालिका के जिम्मेदारों से इस विषय पर हुई चर्चा तो उन्होंने कहा कि इन कैमरों को शीघ्र चालू कराया जाएगा। किया हुआ है शहर में कई जगहों पर जो नगरपालिका द्वारा संचालित CCTV कैमरे हैं, अधिकांश जगहों पर खराब हैं, बंद हैं या टूट गए हैं। उनको दोबारा स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि अपराधों को रोकने के लिए कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको लेकर क्या प्रक्रिया भी नगरपालिका द्वारा चलेगी? ये मैटर आपने मेरे ध्यान में ला दिया है, मैं इसको दिखवाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जल्दी व्यवस्था ठीक हो जाए। एकादशी के अवसर पर वैशाली विहार स्थित श्री खाटू श्याम के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में भक्त और श्रद्धालु पहुंचे और पूजा आराधना में शामिल होकर धर्म का लाभ लिया गया। डोल 11 के अवसर पर काशी मोहल्ला स्थित मड़वाली माता मंदिर से विमान निकले और शहर में भ्रमण कराते हुए विमानों को जल विहार के लिए बेतवा नदी ले जाया गया। बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी जन शामिल हुए।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए बाड़वाले श्री गणेश मंदिर। भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना मुख्यमंत्री द्वारा की गई। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन सहित बड़ी संख्या में पार्टीजन मौजूद रहे। श्री गणेश उत्सव के चलते मुख्यमंत्री द्वारा श्री गणेश की विशेष पूजा आराधना की गई। इस मौके पर पुलिस व प्रशासन की मुस्तैदी बनी रही। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता जसरूप दांगी ने दांगी समाज के सैकड़ों साथियों के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज कटारे के लिए मुख्यमंत्री से विदिशा विधानसभा का टिकट देने की मांग की है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी उनके साथ थे और उन्होंने अपनी बात रखी। गाड़ी मोटा गाड़ी है ना मोटा चलेगा और बाकी लोग गाड़ी से समस्त दानी समाज आपसे निवेदन करने आए हैं कि विदिशा विधानसभा संकट आज की खबरों को देते ही पर ब्राह्म। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा हलचल न्यूज।